दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे और ऐसी मोहब्बत पर प्यार भी आएगा, दिल से दुआएं भी निकलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये आज की दर्द भरी कहानी। राजवीर अंकल हमारे पड़ोस में रहा करते थे। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। सज्जन और शरीफ व्यक्ति थे। सारे मोहल्लेदार उनकी इज्जत करते थे। नैना उनकी इकलौती बेटी बचपन से मेरी दोस्त थी। सब दुख सुख मुझसे शेयर करती थी। कल के स्वर्गवास के बाद उनकी विधवा पत्नी को पेंशन मिलने लगी। कुछ मेहनत मुशक्क़त भी की, यूं बेटी को परवान चढ़ाया। आखिरकार नैना ने बीए कर लिया, लेकिन सेहत की खराबी के कारण आगे पढ़ाई जारी ना रख सकी। उसकी सेहत को घुन लगा हुआ था। खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नाम को न थी। आए दिन माँ चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती। एक दिन वो आई, कहने लगी, नेहा, मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। घर में दिल नहीं लगता, व्यस्त रहना चाहती हूँ। मम्मी कमज़ोर हो गई है, सोचती हूँ कोई काम सीख जाऊँ ताकि घर का खर्चा मैं उनका हाथ बटा सकूँ। नैना, ब्यूटी पार्लर की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है। तुम सुबह से शाम तक खड़ी रहकर ये काम नहीं कर सकोगी। बेहतर होगा किसी स्कूल में ट्राई करो। मैंने उसे मशवरा दिया, उसने मेरा मशवरा मान लिया। हमारे एक मोहल्लेदार का घर के करीब स्कूल था। वो नैना के बाबा का दोस्त रह चुका था। खैर, मेरी ये दोस्त वहाँ टीचर लग गई। नौकरी के कुछ दिन बाद खुशहाल रही, फिर थकी थकी सी रहने लगी। माँ दिल के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर के पास ले गई। उसने कुछ दवाइयाँ जिम्मेदारी से खाने को कहा और साथ ही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दिल में सुराग है। ऑपरेशन के लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत थी। नैना की माँ परेशान हो गई, क्योंकि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए भी माँ बेटी को मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऑपरेशन के लिए रकम कहाँ से आती? नैना दवाई लेने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाती थी, क्योंकि संस्कारी और समझदार लड़की थी। स्टोर के मालिक को पसंद आ गई। वो नैना पर फिदा हो गई, जबकि वो जानता था कि ये दिल की मरीज है। इसके बावजूद उसने उसे अपने दिल में बसा लिया। जब ये दवाई लेने जाती तो बहुत तवज्जो देता। नौकर के हाथ से पर्चा लेकर खुद उठकर दवाई देता। कीमत भी कम लगाता। शुरू में तो नैना को ख्याल भी ना गुजरा कि निशांत क्यों उस पर दयालु दिखाता है। लेकिन एक दिन जब उसने दवाई के पैसे लेने से इनकार किया तो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ऐसा क्यों, जबकि मैंने दवाई खरीदी है? आप हमसे निरंतर दवाइयाँ लेने वाली ग्राहक हैं। वो बोला, तो क्या हुआ? और भी कई आपके पास ऐसे ग्राहक होंगे। क्या आप सबको यूँ मुफ्त ही दवाई देते हैं? आप जब यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत सी आंखें आपको देख रही होती है। उनमें 2 आंखें मेरी भी होती है। आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि इज्जत करने को जी चाहता है। आज हमें सेवा करने का मौका दीजिए। निशांत के पास अपने जज्बात के इजहार करने का सलीका ना था। नैना ने बुरा माना। उसने पैसे काउंटर पर पटक दिए और गुस्से से दवाई उठाना भी भूल गई और तेज़ी से दुकान से निकल गई। जब वो मेरे पास आई तो हाँफ रही थी। मैंने पानी पिलाया और पीठ सहलाई। मैं समझी शायद दिल की तकलीफ से सांस उखड़ गई है। थोड़ी देर बाद जब संभली तो बोली, जानती हो मेडिकल स्टोर वालों ने क्या हरकत की है? क्या किया है उसने? मैंने हैरत से पूछा। वो तो बहुत ही शरीफ लड़का है। इतना भी शरीफ नहीं है। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा ना हुआ था। जब उसने सारी बात मुझे बताई तो मैं हंस दी। बेवकूफ़, क्या हुआ अगर वो पैसे नहीं ले रहा था?
वो जानता है कि तुम दिल की मरीज हो और तुम्हारे घर के हालात भी जानता है, तभी पुण्य का काम करने में पहल कर दी। बाज लोग नरम दिल होते हैं, उसने कोई गंदी बात तो नहीं कही ना। मेरे समझाने पर वो कुछ ठंडी पड़ गई। बोली, मुझे किसी की हमदर्द नहीं चाहिए, ऐसी बात दिल को घायल करती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, तुम बहुत खुददार हो जानती हूँ, लेकिन दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। माफ़ कर दो उस बेचारे को, मोटी अक्ल का है। मुझे यकीन है आज के बाद वो ऐसी गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा। जब बहुत दिन गुजर गए और वो निशान के स्टोर नहीं गई, वो बहुत परेशान हुआ। पछताने लगी कि खामखा उस दिन नैना से ऐसी बात कह दी। इसी सोच में निशांत दुकान पर गमज़दा बैठा था कि मैं उधर से गुजरी। वो जानता था कि मैं नैना की दोस्त हूँ, तभी बिना झिझक बाहर आ गया। नेहा दीदी, मेरी बात सुनिए। मैं ठहर गई क्योंकि उसके घर की सभी औरतें शादी ब्याह के मौके पर मेरे ब्यूटी पार्लर आया करती थी, इसलिए उससे बात करने में कोई झिझक ना हुई। अपनी दोस्त नैना से माफ़ी दिलवा दीजिए। दरअसल जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है ना, वो मेरी कज़न है। उसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि नैना का ऑपरेशन लाजमी है। अगर वक्त पर ना कराया तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। उनके बाबा मेरे बाबा के दोस्त और बड़े भाई के टीचर थे। इस घराने के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। आप नैना को समझाइए कि वो ऑपरेशन करवाने पर राज़ी हो जाएं। ऑपरेशन करवाने पर तो राज़ी है, लेकिन लाखों का खर्च है और ये आप जानते हैं कि उनके माली हालात जानता हूँ। आप उनको मत बताइए, ऑपरेशन का खर्चा मैं पे करूँगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए। वो खुददार है, मुझसे तो ऑपरेशन के पैसे नहीं लेगी, वो तो मुझसे भी नहीं लेते, आपसे तो क्या लेगी। कोई तरीका सोचिए, मैं उसे सेहतमंद देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ, चंद दिनों के बाद जवाब दूंगी। वो ये कहकर आगे चली तो उसने कहा, माफ़ी तो दिलवा दीजिए, जब से नाराज़ होकर गई है कुछ खाने पीने को भी जी नहीं चाहता। अगले दिन शाम को नैना के घर गई तो वो अफसुर्दा बैठी थी। भाप गई माँ से झगड़ा हुआ था क्योंकि आंटी भी चुप थी। मैंने नैना से पूछा, क्या बात है, क्यों मम्मी से लड़के बैठी हो, क्यों मुंह फुला रखा है। हाँ, आज हमारी लड़ाई हुई है। अरे क्यों, किस बात पर। बोली, ये कहती है एक अच्छा रिश्ता उनके नज़र में है, शादी कर लो। मैं कैसे कर लूँ शादी, इसके दिल में सुराग हो उनसे कौन शादी कर सकता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, किसका रिश्ता है बताओ तो। मम्मी के एक दूर के रिश्तेदार है जो 45 वर्ष का है, पत्नी का स्वर्गवास हो चुकी है, एक बेटा है उसका। वो आदमी मुझे एक आंख नहीं भाता और मम्मी कहती है कि तुझे एक बार दुल्हन बनी देख लूं तो सुकून से मर सकूंगी। देखो तो मेरी मम्मी के ख्वाब मुझे कैसी व्यक्ति के सर मंडरा रही है। ये भी तो देखो, जिसे ये भी मालूम नहीं है कि मेरे दिल में सुराख है। एक पत्नी पहले ही मर चुकी है और दूसरी भी ऐसी उसे मिल जाए जो जल्द ही मरने वाली हो, ये तो जुल्म है उसके साथ। इस पर आंटी से चुप ना रहा गया, बेबस होकर बोल पड़ी, भगवान ना करे, क्या ओल फोल बक रही हो। अच्छा, मिट्टी डालो इस रिश्ते पर, अब कभी इसका जिक्र ना करूँगी। एक रिश्ता और भी है नैना, अगर तुम राजी हो जाओ। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत और खुशहाल है। मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दिल की बात कह दी। क्यों करने लगा मुझसे शादी, आजकल मैं मरने वाली पर क्यों लगाए कोई अपनी खुशियाँ दांव पर। जिससे तुझसे मोहब्बत होगी वो हर हाल में तुझसे शादी करेगा, आजमाइश शर्त है। मेरे इन शब्द को सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता छा गई कि मैं चुप हो गई। सोचा किसी और वक्त निशांत का नाम लूँगी, ऐसा ना हो ये इस वक्त बिगड़ जाए। उधर निशांत को एक पल चैन ना था। दिल से मजबूर होकर एक दिन वो खुद स्कूल चला गया जहाँ नैना पढ़ती थी
हेड मास्टर ने उसे बुलाकर कहा, कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। जब मिलने आई तो सामने निशांत को देखकर परेशान हो गई। हेड मास्टर के सामने गुस्सा भी ना दिखा सकती थी, सलीके से काम लेने पर मजबूर थी। जी कहिए इतना कहा कि निशांत को बात करने का हौसला मिल गया। माफ़ कर दो नैना, उस दिन मुझसे गलती हो गई। जिस दिन से तुम नाराज़ होकर गई हो, मेरा सुकून जाता रहा है। कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और ये लो अपनी दवाई जो काउंटर पर छोड़ कर आई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती निशांत चला गया और वो खड़ी सोचती रह गई। उसके बाद कई बार वो उसके स्टोर के सामने से गुजरी, मगर उस लड़के ने नज़र उठाकर ना देखा। तभी गंभीरता से उसके बारे में सोचने लगी। जानती थी कि दिल में सुराग है, जाने कब जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। फिर किसी इंसान के लिए दिल में खराब रवैया पाले रखना अच्छी बात तो नहीं। उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके होठ नीले हो गए थे। जब मैं उसके घर ये बताने के इरादे से गई कि निशांत तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी बीमारी की गंभीरता से आगाह होने के बावजूद भी, लेकिन नैना की बिगड़ी हालात देखकर मेरी सिट्टी सी गुम हो गई। कुछ देर तक मैं उसके साथ सहलाती रही। जरा तबीयत संभली तो मैंने कहा, मेरी निशांत से बात हो गई है, उसकी माँ तुम्हारा रिश्ता लेने आने वाली है। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। आजकल मैं चल बसूं, फिर खामखा किसी अच्छे आदमी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे हाथ पाँव नीले रहते हैं, डॉक्टर जल्द ऑपरेशन करवाने को कहते हैं, मगर अब मुझे डर लगता है। मैंने नैना को कसम दी कि तुम ज़रूर निशांत से बात करो, वो तुम्हारा इंतज़ार में है। एक बार आजमा कर तो देखो, ठीक है? तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी कर दूंगी। ज़रा तबीयत ठीक हो जाए, फिर जाऊंगी, दवा भी लेनी है। निशांत ने इस कदर अपनी मोहब्बत जताई कि वह उससे शादी करने पर तैयार हो गई। उसने मुझसे कहा, नेहा, बीमारी ने मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया है। मुझे इस कदर तैयार करो कि बहुत अच्छी लगूं। बीमारी के असर को अपनी हुनर के पीछे छुपा देना। मुझे खूब बना संवार दो, क्योंकि ज़िंदगी चंद दिनों की है। क्यों ना हम खूबसूरत बनकर जिएं। अब जब उसे दवा लेने जाना होता वो मेरे पास आती, बाल बनवाती, कहती मेरा चेहरा ऐसा बना दो कि मैं खुश नज़र आऊं। मैं हल्का सा मेकअप करके उसे तरोताज़ा फूल जैसी बना देती। वो देर तक खुद को आईने में देखा करती। जिस दिन उसे दुल्हन बनना था, दोपहर से मेरे पार्लर में आ बैठी, जैसे दुल्हन बनने की जल्दी हो। भले ही थकी थकी थी, फिर भी जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उसकी आंखों में उमंग भरी जोत जगा दी थी। मैंने बड़ी मेहनत और ईमानदार के साथ सजाया, उसके बाल संवारे और इनमें मोती पिरो दिए। वह एक तरोताज़ा फूल जैसी दिखाई देने लगी। वाह, आज तुम वसंत की तरह लग रही हो। वाकई कोई दीवाना तुम पर मर मिटेगा। कहने लगी, वो तो पहले ही मर मिटा है। ये बताओ, मैं बीमार तो नहीं लग रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं। तुम बीमार कब लगती हो? अगर ऐसी बात होती तो वो पागल मुझसे शादी क्यों करता, जबकि जानता है चंद दिनों की खुशी है ये। ईश्वर ना करे ऐसे शब्द इस मौके पर मुँह से नहीं निकलते। भगवान तुम्हें लंबी उम्र और ढेरों खुशियाँ दें। मैंने ढेर सारी दुआएं दी। रात के उसकी विदाई में शरीक होने गई। वो बहुत अच्छी लग रही थी। ओस की बूंदों से धुली हुई किसी कली की तरह उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। शादी के 15 दिन बाद वो निशांत के साथ दिल्ली चली गई। उसके दिल का ऑपरेशन होना था। शादियों का सीजन था। मैं अपने पार्लर पर बिजी हो गई। उसकी खबर ना ले सकी। अपनी माँ को भी साथ ले गई। 6 महीने बाद निशांत के घर गई। नैना की मम्मी उसके साथ दिल्ली में थी। उसके घर पर ताला पड़ा था। निशांत की बहन ने बताया, वो तो चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही हो? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसे बुखार हुआ तो फिर नहीं उतरा।
हम ऊपर वाले के भरोसे पर उसे घर लाए थे। मेरा निशांत बहुत उदास है। उसने इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया, मगर उसकी ज़िंदगी के दिन बाकी ना रहे थे। वो चली गई, सास ने ठंडी सांस लेकर कहा। निशांत को समझाया तो था कि सोच लो कहीं खुशियाँ अधूरी न रह जाए। वो नहीं समझा, बस थोड़ी सी खुशी के लिए शादी कर ली। आंटी, दिल का मामला ऐसा ही होता है। मैं कुछ देर उनके पास बैठकर आ गई। आज भी सोचती हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन निशांत जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत कम है जो अपनी खुशियाँ थोड़ी देर की सही दूसरे के दामन में भरने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की ये मोहब्बत की कहानी? क्या निशांत ने एक दिल के मरीज को शादी करके नेहा की बाकी ज़िंदगी को खुशियों से भरकर अच्छा नहीं किया? और सच है कि ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, इसलिए प्यार से रहें। क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।